बिगिनर का। अगर आपको पहली पिन चाहिए और हज़ारों रुपए की इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आप अपने नीचे 10 लोग की आईडी लगाते हैं, 10 आईडी, जैसे 10 आईडी आप लगाते हैं अपने नीचे और एक आदमी 1500 पीवी अगर करता है, एक आदमी 1500 पीवी करता है तो 10 गुणे 15 ये टोटल हो जाता है 15,000। ये 15,000 पीवी हो जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर में पीवी। पीवी का मतलब होता है परचेजिंग वैल्यू, ठीक है। अगर एक आदमी 1500 किया तो 10 आदमी ने मिल करके 15,000 की। अब 15,000 ये हो गया और आप 2,000 से आईडी लगाए थे, लेकिन यहाँ पर आपको 5,000 पीवी करना है अपना। अब ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो ये दोनों मिलाकर के हो गया 20,000। अब 20,000 पीवी हुआ तो आपके जो इनकम आएगा, जो इनकम आएगा वो लगभग यहाँ पर 1,000 रुपये आपको इनकम यहाँ पर आएगा। इस तरीके से पैसा आता है आरसीएम। जैसे आपने 10 लोगों की आईडी लगवाया, 1500 पीवी लोग कर रहे हैं तो 15 10 में 150, 15,000 हुआ। 5,000 पीवी आप करेंगे तो आपका पिन जो होगा, टोटल पीवी हो जाएगा 20,000। और यहाँ पर जो पिन होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ पिन। ये जो पिन होगा बिगिनर का, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ बिगिनर। ये बिगिनर का पिन होगा और इनकम 1,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगी, यानी 800 रुपये से लेकर के 1,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पर आदमी से 100 रुपया आपको मिला, यानी 10 लोग। अच्छा, आईडी चाहे आप लगाए, चाहे आईडी आपके अपलाइन लगाए, कोई भी लगाए, और वो व्यक्ति 1500 पीवी कर रहा है। इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2500 पीवी भी करेंगे और कई ऐसे भी लोग होंगे जो 1000 पीवी ही करेंगे। कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे 10 लोगों में जो 5000 पीवी भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ध्यान दिया जाता है, सब लोग एक जैसा नहीं कर सकते, नहीं सब लोग 1500 पीवी नहीं करेंगे। कुछ लोग 1000 पीवी करेंगे, कुछ लोग 1500 करेंगे, कुछ लोग 2500 करेंगे। इसमें एक आध दो लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो 5000 पीवी भी करेंगे, ठीक है। तो पहली पिन लेने के लिए हमें 20,000 पीवी की ज़रूरत होती है जब हमारी शुरुआती होती है, जब हमारा शुरुआती टाइम होता है इसमें आरसीएम में। और 10 लोगों की आईडी लगाने से आप 1,000 रुपया महीना यहाँ कमा सकते हो, राइट। फिर इससे थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। मान लेते हैं अब आपको 2,000 रुपया कमाना, आपको 2,000 रुपया कमाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसे तो जानकारी लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टर लेवल पर जाना पड़ेगा। उसकी क्या क्राइटेरिया है तो मैं आपको बता दूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 10 था, यहाँ कर दीजिए कितना, यहाँ कर दीजिए 20। ये 10 था तो यहाँ पे 20 कर दीजिए। अब यहाँ 15 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 आईडी हो गया तो कितना होगा, 30 हो गया। अब कोई नहीं, सॉरी, हाँ चलो यहाँ मैं लिख तो टोटल लिख देता हूँ। 20 आईडी हो गया 1500 पीवी से, तो 30,000 यहाँ पर होगा। परचेजिंग वैल्यू 30,000 हो गया। इसको बड़े ध्यान से समझना। मान लो 20 लोग हैं, इन लोगों ने 1500 पीवी किया। जैसे 10 लोग किए थे तो 15,000 हुआ, 20 किए तो 30,000 हो गए। अब आपको स्टार्टर लेवल पर जाना है क्योंकि आप बिगिनर पार हो चुके हो। स्टार्टर पर जाने के लिए आपको चाहिए अपने आईडी पे, या तो आप 10,000 पीवी करो, देखो दोनों ऑप्शन है। या तो आप अपने आईडी पर 10,000 पीवी खुद कर लो अपने आईडी पर, ठीक है, तब आप यहाँ पर 10,000 इसमें प्लस कर सकते हो इसमें। या फिर दूसरा रास्ता ये होता है, यहाँ पर दूसरा रास्ता होता है, यहाँ पर दूसरा रास्ता क्या होता है, जैसे ये होता है और ये होता है बी। ये दोनों समझ लेना आप, इसका क्राइटेरिया क्या है। अब बी का मतलब होता है आप अपने आईडी पर 5,000 पीवी कर लो। आप इधर बी साइड में आप क्या करो, 3 लोग की आईडी लगाओ, 3 लोग की, और इनसे 1500 पीवी करा दो। तो 15 3 45, मतलब ये लगभग 5,000 पीवी यहाँ हो गया। तो 5,000 पीवी आपका, 5,000 यहाँ आपका, मिलाकर 10,000 हो गया। अब टोटल जो है यहाँ पर जो परचेजिंग वैल्यू है वो हो गया 40,000। और आपको जो पिन मिलेगी, ये पिन जो है यहाँ पे मिल जाएगी स्टार्टर की पिन मिल जाएगी आपको यहाँ। और स्टार्टर की पिन मिलेगी, आपकी जो इनकम आएगी वो आपको यहाँ पे 2,000 रुपये, आपकी जो इनकम आएगी वो 2,000 रुपये यहाँ पर आपको आएगी। और पिन जो होगा वो स्टार्टर का होगा। दोस्तों ये है सिस्टम, इस तरह से काम करता है। यहाँ पे 2 लाइन चलती है, ए और बी। अब इधर से आपने इतना किया, इधर से आपको मिल गया था 30, दूसरे पिन के लिए इधर 30 मिला, इधर 45, मान लो यहाँ 5 हो जाता है, 5 आपका, दोनों मिला के 10, तो 30 इधर से था, 10 आपका हुआ, हो गया टोटल 40। स्टार्टर का पिन आ गया, 2,000 रुपया इनकम आ गया आपको, यानी ये पैसा है, ये जो आपके अकाउंट में आएगा ये पैसा है।
इसको समझो। इस तरह से आपकी इनकम बढ़ती जाती है, इस तरह आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। लेकिन बी साइड खोलने का कुछ क्राइटेरिया होता है, ये तब खुलता है। पहली क्राइटेरिया ये है कि आप लगातार 3 महीने बिगिनर लेवल से प्लस होने चाहिए, यानी आपका बिजनेस टोटल 20,000 से 25,000 30,000 लगभग होना चाहिए। लगातार कंटिन्यू 3 महीने अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो, कोई व्यक्ति है जो आपका डाउन लाइन है, जो आपके नीचे है, वो 20,000 पर आ रहा है, तो आपकी क्राइटेरिया वहाँ पर बनती है। बाकी उसके लिए जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना वहाँ पर बनता है, और सारी चीज़ें होती है जो आपको पर्सनल बताई जाती है। बी का मतलब होता है बीबी, यानी जब उस योग्य हो जाता है इंसान, जब उस योग्य हो जाता है तब उसकी शादी कर दी जाती है। कोई भी बच्चा जब जवान हो जाता है तो उसकी शादी होती है। तो जब हम देखते हैं, नहीं आपके अपलाइन देखते हैं कि आप जिम्मेवारी उठाते हो, मीटिंग सेमिनार में जाते हो, आप प्लान दिखाते हो, आप लोगों को तैयार करते हो, स्टार्टअप करवाते हो, आप पूरा फुल ड्रेस में आ चुके हो, रोज़ फील्ड में निकलने लग गए हो, ये सारी चीज़ें जब आपके अपलाइन आप में देखते हैं तब वो आपकी दूसरी साइट को खोलने का परमिशन देते हैं, और वो फिर कंपनी से आपका दूसरा साइट खुलने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये सब काम आप करने लग जाओगे तो कंपनी की तरफ से आपको खुद ऑफर मिलने लग जाएगा, कंपनी की तरफ से परमिशन मिल जाएगा आपको कि हाँ जी अब आप दूसरा लाइन अपना चला सकते हो और खुद दबा के पैसे आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आप इस लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है, उस चीज़ की जिम्मेवारी उठा नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी परमिशन नहीं देती है और अपलाइन भी परमिशन नहीं देते हैं। अब आपका बच्चा है, आपका भाई हो चाहे बेटा हो, आपका भाई हो चाहे बेटा हो, अगर वो 15 साल 18 साल का हो गया, 18 साल 20 साल होने के बावजूद भी वो घर की जिम्मेवारी नहीं संभालता है, आपके बात को नहीं सुनता है, आपकी बात को फॉलो नहीं करता है, आप बोलते कुछ और है वो करता कुछ और है, अगर ऐसा वो कर रहा है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा, अगर ऐसा वो कर रहा, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो आपका, तो क्या आप उसकी शादी करोगे? आप खुद पूछिए अपने आप से कि अगर आपका बेटा हो या भाई हो, काम नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता है, जिम्मेवारी नहीं समझता, आपकी बात को फॉलो नहीं करता है, क्या आप उसकी शादी करोगे? उसके साथ में किसी लड़की को बर्बाद करोगे? आप नहीं करोगे। वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। लेकिन जब लड़का योग्य है, कमाता है, जिम्मेवारी उठाता है, परिवार को संभालता है, देखभाल करता है, तब आप कहते हो भैया अब इसका योग्य हो गया है, शादी योग्य हो गया, तब इसके लिए लड़की ढूंढो और शादी कर दो इसका, ताकि ये भी अपना जीवन आगे बिता सके, क्योंकि अब जिम्मेवारी संभाल लेगा। तो उसी तरह से ये सिस्टम भी है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं बाद में, जानते हो क्या होता है? कई लोगों को मैंने देखा शादी करते हैं, अब बेटा तो सर पे बैठा ही था, पतोहू भी सर पे ही बैठे, वो भी उसको भी संभालो। चलो अब बेटा को खिला रहे थे कमा के, पतोहू को भी खिलाओ कमा के, उसको भी देख रेख करो। अब आप ही के सर पे वो भी आ गए अब लोग, अब तो आपका डबल डोज हो गया। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी इस तरह से खराब किया जाए। यानी कि बी का मतलब क्या होता है? अगर आप तैयार नहीं है, आपने दूसरा साइट खोला कंपनी के परमिशन से, उसके बाद आप बीच में कहीं डिसबैलेंस होते हैं, तो जो दूसरे तरफ आप लोग आईडी लगा रहे हो ना, जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं ना, फिर वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा, कोई पैसा नहीं आएगा। फिर कल को वो गाना गाते हुए घूमते हुए मिलेंगे रोड पर, हम भी आरसीएम किए थे 24 में, हम भी आरसीएम किए थे, कुछ नहीं होता, हम भी किए थे, यही गाना गाएंगे वो लोग। अगर आप गलती इस तरह करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो। इसलिए सब कुछ होगा। अगर यहाँ पर आप आए हो तो आपको पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब रूल नियम से चलेंगे तब, जब सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तब, अपनी मर्जी से चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अपनी मर्जी से नहीं चलना है यहाँ पे। हाँ, अपनी मर्जी से आप लोगों को बता सकते हैं, मीटिंग में ला सकते हैं, सेमिनार में लेके जा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खिला सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। लेकिन और जो इसके आगे का प्रोसेस है वो अपलाइन और कंपनी के हिसाब से चलना होता है, क्योंकि हर जगह का सब रूल नियम होता है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का रूल नियम होता है। आप जिस देश में चल रहे हो, जिस देश में आप हो इस समय, इस देश का भी कुछ रूल नियम होता है। ठीक है, आप जहाँ पर स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं वहाँ का कुछ रूल नियम होता है। सब जगह का कुछ ना कुछ रूल नियम होता है, उस हिसाब से हमें चलना होता है। अपने हिसाब से हम चलेंगे तो खराब हो जाएगा। अब रोड पर चलते हुए किसी को मार दो, किसी को गाली दे दो, क्या होगा? उठाकर पुलिस जेल में डाल देगी। चल भैया, यहाँ का रूल नियम ऐसा नहीं है ना। स्कूल में चले गए, सब लोग अंदर पढ़ रहे हैं, आप बाहर पढ़ रहे हो, क्या होगा? रूल नियम जहाँ जैसा बना है उस हिसाब से ही हमें चलना होगा, तब जाके हमें वहाँ पे सफलताएं मिलेगी। अपने हिसाब से हमें कहीं भी चलना नहीं होगा। ये बातें आपको कहीं नहीं बताई जाती, कहीं नहीं सिखाई जाती। ये सिस्टम आरसीएम बिजनेस, ये 2 लेगों का बिजनेस है, इसमें 6 लेग नहीं चलती है। और कंपनियों में ऐसा चलता है, और कंपनियों में चलता है, मैचिंग करना पड़ता है। यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं करना पड़ता। मैं आपको बता दूं, मैंने वेस्टीज का देखा, वेस्टीज कंपनी को आप लोग जानते होंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको शुरुआत में लालच देती हैं, बाद में फंसा देती हैं। वेस्टीज कंपनी में क्या है, जैसे यहाँ पर आप हैं, आपकी आईडी लगी, तो इस तरह से देखिए, ऐसे
1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 लेंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये देखो ऐसे, ये वेस्टीज की बता रहा हूँ। इस तरह से मैचिंग करना पड़ता है वेस्टीज कंपनी में, मैंने देखा है इस तरह से मैचिंग करना पड़ता है। और जब इसमें क्या करोगे ना, वेस्टीज में आप अगर 1000 रुपये का सामान लेते हो तो आपका 27 पीवी बनता है, मात्र 27 पीवी। बताओ, 1000 रुपये के सामान में 27 पीवी बनता है बस। अपना आरसीएम में 1000 का सामान लोगे तो 700 पीवी बन जाता है, 600 पीवी बन जाता है अपने में, लेकिन वेस्टीज में मात्र 27 पीवी बनता है 1000 का सामान खरीदने में। अब यहाँ पर क्या है, वेस्टीज में अगर आप यहाँ पर इन लोगों का 2700 पीवी, यहाँ पे 2700, फिर 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 यहाँ 2700, यानी यहाँ पे 10-10 हज़ार की खरीदारी करवाओगे 6 लोगों से। 6 लोग 10-10 हज़ार की खरीदारी करेंगे, यानी 60,000 रुपए की खरीदारी जब करवाओगे आप अपने टीम में, तब जाकर आपको 6,000 रुपया आएगा। बताओ, तब जाकर के आप 2700 रुपया, 6,000 रुपया ऐसे कुछ आएगा जब आप 60,000 रुपये की खरीदारी 6 लोगों से। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि अगर आपने 5 लोगों की खरीदारी करवा लिया 50,000 की, एक आदमी बीच में खरीदारी नहीं किया, आपको कोई पैसा नहीं आएगा, सब पैसा वही रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ऐसा सिस्टम है इसमें, इस कंपनी और सभी कंपनियों में ऐसे है, मतलब मैचिंग करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंगल लेवल पर भी पैसा आता है। अगर आप बिगिनर बन गए, 5000 नहीं हुआ, आपने 1500 पीवी भी किया है और 20,000 बिजनेस जा रहा, तो भी आपको पैसा आता है। 10,000 आपका पीवी जा रहा, 5,000 जा रहा, तो भी आपको पैसा आता है। यानी 5,000 से ऊपर चाहे जितना जा रहा है, हर महीने कुछ न कुछ पैसा आपको आता रहेगा जब खरीदारी आप करते रहोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा रूल नियम है अपने आरसीएम में, और किसी कंपनी में ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। मैं बहुत देखा, चेक किया, कहीं नहीं ऐसा, सब घुमाने वाला चक्कर है। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए कहीं भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सबसे बेस्ट कंपनी में है। अच्छा, जब आप लोग से जब कोई पूछे कि आरसीएम बेस्ट कंपनी क्यों है, हम 36 लोग हैं, आरसीएम बेस्ट कंपनी क्यों है, आरसीएम में ऐसा क्या खास है जो और कंपनियों से अच्छी कंपनी है, अब ऐसा जानना चाहते हैं आप लोग? बताएं, आप लोग को जानना चाहते हैं आप लोग? हाँ ना, तो बोलिए, तभी पता लगेगा। भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आरसीएम बेस्ट क्यों है, आरसीएम ही क्यों ठीक है, बिल्कुल जानना चाहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो लोग आपसे सवाल करेंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आरसीएम ही क्यों करना चाहिए, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। लोग मिलेंगे आपको, ऐसा मत अपने माइंड में रखना कि लोग नहीं मिलेंगे, एक से एक बढ़ के एनाकोंडा मिलेंगे, जहरीले सांप मिलेंगे मार्केट में, जो बोलेंगे भैया इससे बढ़िया कंपनी तो मेरी वाली है, आप यहाँ कहाँ फंसे पड़े हो। ऐसे लोग बोलेंगे तो आपके पास में सही आंसर रहेगा, तो आप उनको सही आंसर दे सकते हो, इसलिए जानना जरूरी है। आरसीएम ही क्यों बेस्ट है, आपके इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, सभी कंपनियों में लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आरसीएम ही क्यों ठीक है हमारे लिए, आइए बताते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 2 तक मैंने स्टार्टर तक आपको कैसे बताया है, इसके आगे की जानकारी के लिए बाद में बताएंगे, लेकिन इस तरह तो आप शुरू करें जो बताया हूँ। अच्छा, आप लोग में से कई लोग बात को सही से सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम, आरसीएम आरसीएम बेस्ट क्यों है, बेस्ट क्यों, आरसीएम बेस्ट, आरसीएम क्यों बेस्ट है? सबसे पहली बात क्या है, आरसीएम को भारत में चलते हुए 24 साल हो गए, 24 साल। इसे आप लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास डायरी हो, पेन हो तो लिख भी सकते हैं। आरसीएम को अपने भारत में चलते हुए 24 साल हो चुके हैं। आरसीएम भारत की कंपनी, इंडियन कंपनी, कोई विदेशी कंपनी नहीं है। राजस्थान भिलवाड़ा की रहने वाली कंपनी है। 1977 से कपड़े के कारोबार में थी, 1977 से कपड़ा बनाते थे, पहले से ये लोग बिजनेसमैन थे। ठीक है, आरसीएम कंपनी के 3 भाई हैं, त्रिलोक चंद छाबड़ा, जिनको टीसी छाबड़ा जानते हैं, बीसी छाबड़ा, भाग्य चंद छाबड़ा, केसी छाबड़ा मतलब कैलाश चंद छाबड़ा, त्रिलोक चंद छाबड़ा, भाग्य चंद छाबड़ा, कैलाश चंद छाबड़ा। ये तीनों भाई सगे हैं। तीनों में मेन मालिक टीसी सर को बनाया गया, त्रिलोक चंद छाबड़ा को बनाया गया मेन मालिक, लेकिन ये तीनों मालिक हैं, राइट। ये तीनों राजस्थान के हैं, मड़वारी लोग हैं, ये जैन लोग हैं। ठीक है, ये 1977 से कपड़ा बनाते और बेचते थे। सन 2000 में ये लोग तेल, मसाला, हल्दी, नीमक, चाय पत्ती बनाना और डायरेक्ट सेलिंग के रूप में इस कंपनी को इन्होंने लेकर के आए।
उस समय कपड़ा दिया करते थे, कपड़े से ज्वाइनिंग किया करते थे, पैंट शर्ट का कपड़ा दिया करते थे और उसी से ज्वाइनिंग होती थी। बाद में लोग तेल मसाला भी बनाने लग गए और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आने शुरू हो गई। तो आरसीएम सबसे पुरानी कंपनी है और कहा जाता कि नवा 9 दिन पुराना 100 दिन। कोई ना कोई खासियत तो इसमें है जो ये 24 साल से तेल मसाला बेच रही है। 24 साल हो गया, 4 साल 14 साल नहीं हुआ, 24 साल हो गया चलते हुए। तो कुछ न खासियत इसमें तो है। तो ये आपके पास पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना। 24 साल हो गया इस कंपनी को चलते हुए। इस कंपनी के पास में अगर बात करें तो 400 प्रोडक्ट है, 400 प्लस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है इसमें, इस कंपनी में। और किसी कंपनी में 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, इसे सुन लेना। देखिए जब मैं बोलता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी भी एनर्जी लॉस होती है चिल्लाने से। और उसके बावजूद भी अगर बातों को आप सुन नहीं पाओगे ना, तो फिर आप मार्केट में मार खा जाओगे, लोग आपको समझा के चले जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से सुन लो, याद कर लो आरसीएम बेस्ट क्यों है, ताकि आप और कंपनी वालों से सही से बात कर सकोगे और आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। यानी आपको डाउन नहीं कर सकता, आपको नीचा नहीं दिखा सकता कि आरसीएम आपकी बेकार है, मेरी वाली कंपनी अच्छी है, ऐसा वो बोल के नहीं जा पाएगा अगर आपको जानकारी अच्छी रहेगी तब। ठीक है। तो आरसीएम के पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। तेल मसाला हल्दी नीमक चाय पत्ती 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। उसके बाद में 200 प्लस डिपो है। डिपो 200 से ज़्यादा इसके पास में डिपो है, जो और कंपनियों के पास में नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ओदर कंपनी, ओदर कंपनी। यहाँ ओदर कंपनी हो गई, इस कंपनियों के पास नहीं है, इतना नहीं है। उसके बाद में अपने पास में, हमारे पास में लगभग बात करें तो 15,000 लगभग पीयूसी सेंटर है। पीयूसी सेंटर जो और कंपनियों के पास नहीं है। देखिए हर आदमी को सामान पास में चाहिए, नज़दीक में सामान चाहिए। तो अपने कंपनी के पास में दुकान भी बहुत ज़्यादा है, यानी कंपनी पुरानी है, इसके पास सामान बहुत ज़्यादा है, इसके पास डिपो भी ज़्यादा है, इसके पास जो पीयूसी सेंटर यानी शॉप सेंटर है, दुकानें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के पास में। और अभी अगर बात किया जाए यहाँ पर अभी तो कम से कम 1.5 लाख 1.5 लाख से प्लस इसका डिस्प्ले वाल है। अभी की बात किया जाए जो रियलिटी में चल रहा है, वैसे तो बहुत लोग खोलते बंद करते, लोग रियलिटी में चल रहा है वो 1.5 लाख से ज़्यादा इसके पास डिस्प्ले वाल रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है ना। और इस कंपनी के पास में 1 रुपये से लेकर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, 1 रुपये से लेकर के हजारों रुपए तक, हजारों रुपए तक का प्रोडक्ट इनके पास में, 1 रुपये से लेकर हजारों रुपए तक का प्रोडक्ट है। और किसी कंपनी के पास में ये चीज नहीं है। यानी कोई कंपनी 1 रुपये का शैम्पू नहीं देती है, 5 रुपये की अगरबत्ती नहीं देती है, 9 रुपये का नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, चाय पत्ती, कोई भी कंपनी 9 रुपये में टूथपेस्ट नहीं देती है, लेकिन आरसीएम कंपनी देती है। 9 रुपया का देने के बाद भी 45% पैसा उसमें से वापसी भी देती है। आरसीएम कंपनी में ट्रिपल रिफाइंड 30 ppm, ट्रिपल रिफाइंड 15 से 30 ppm आयोडीन वाला नमक उपलब्ध है, जो मात्र 17 रुपये किलो का है। 15 से 30 ppm आयोडीन वाला नमक ट्रिपल रिफाइंड का मतलब होता है उसे 3 बार साफ किया गया है, जिससे आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रिपल रिफाइंड का मतलब होता है 3 बार साफ किया गया है, और 3 बार साफ करने की वजह से आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अपने पास एक बेहतरीन नमक भी है जो मात्र 17 रुपये किलो का मिलता है, जो कि बाजार में किसी भी कंपनी के पास में उपलब्ध नहीं है। जो 15 से 30 ppm का आयोडीन का नमक आपको 17 रुपये मिले, उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। अब समझिए यहाँ पे आरसीएम में बाजार में जो साबुन 10 रुपये में मिलता है, वो साबुन आरसीएम में 9 में मिलता है। 50 पैसे आपके अकाउंट में आ जाता है। ये आपको 8 रुपये 50 पैसे का पड़ जाता है। एक साबुन खरीदने से 1.5 आपका सेव हो जाता है। सेव ये आपका 1.5 रुपया यहाँ पे सेव हुआ, 8.5 रुपये का साबुन पड़ गया आपका, और बाजार में 10 रुपये का पड़ा। लेकिन एक चीज़ और समझना, बाजार में कोई गारंटी नहीं, कोई पैसा वापसी नहीं है, कोई यहाँ पर बिल नहीं मिलता है। आरसीएम में बिल भी मिलता है, पक्का बिल भी मिलता है, और पैसा भी वापसी, यानी छूट भी है, बिल भी है, पैसा वापसी भी है यहाँ पर। तो ये पड़ गया आपको 8.5 का, और ये पड़ा 10 का। बाजार में आपको 6 महीने बाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 माह,
6 माह बाद हो सकता है ये 10 वाला आइटम ये 11 रुपया में हो जाए बाजार में, लेकिन ये 11 वाला होने के बाद आपको यहाँ पे आरसीएम में 7 रुपये का मिलेगा। वजह क्यों यहाँ बताया जाता है, आपको यहाँ पर 2% से लेकर के यहाँ पर 22% पैसा आपके अकाउंट में वापसी आता है, इसलिए सामान यहाँ सस्ता होता चला जाता है। बाजार में 10 वाला 11 का हो सकता है रेट बढ़ जाए, लेकिन आरसीएम में रेट घटता है। बाजार में सामान का रेट बढ़ता है, आरसीएम में सामान का रेट घटता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रेट पर सामान मिलता है, 2 से 22% पैसा अकाउंट में आता है, हर 6 महीने बाद एक बार सामान फ्री भी मिल जाता है। तो इतने सारे फायदे आरसीएम की दुकान से हैं। और हम कहीं ना कहीं से आज तक हम कहीं ना कहीं से सामान खा ही रहे थे, और यहाँ से अगर हम खाने लग गए तो हमने क्या गलती कर दिया। हमें नमक खाते थे, नमक ही खाना है, कपड़े पहनते थे, कपड़ा ही पहनना है, हम लोगों से बात करते थे तो बात ही आरसीएम की करनी है, लेकिन पहले नहीं आता था, अब आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब फायदे आरसीएम में आपको है। तो आरसीएम बेस्ट क्यों है समझ गए। उसके बाद में दूसरी कंपनियों का जो होता है मैचिंग करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी मैचिंग होना चाहिए, यहाँ पर भी मैचिंग होना चाहिए, तब आपको पैसा आएगा। दोनों तरफ से अगर आपका मैच हो जाएगा तब आपको पैसा आएगा। लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं। आप यहाँ पर आपकी आईडी लग गई है, आपके नीचे आईडी लगी है, आपका बिजनेस 5000 से प्लस हो गया तो आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। यानी 5000 से ऊपर आपका टोटल बिजनेस 5000 से ऊपर चला जाता है, आप जो भी खरीदारी कर रहे हो उसका पैसा आना शुरू हो जाता है। इसमें कोई एचिंग मैचिंग वाला सिस्टम नहीं है। सिंगल लेवल पर भी पैसा आता है और डबल लेवल पर भी पैसा आता है, डबल लाइन पर भी आता है, सिंगल लाइन डबल लाइन दोनों पर आता है। और कंपनी में ऐसा नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनी बेस्ट है, अच्छी है कि सिंगल लाइन पर भी पैसा देती है। आगे चलकर अगर डबल लाइन चलाते हो तो डबल पे पैसा, और ये डबल लाइन का पैसा, डबल लाइन का सिस्टम है। आरसीएम 2 लेगों का सिस्टम है, और कंपनियों में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 लेग चलानी पड़ती है। आप बताओ 2 चलाना मुश्किल है कि 10 चलाना मुश्किल है? आप बोलोगे कि 10 चलाना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। हम 2 पर काम करेंगे, 10 पे क्यों काम करेंगे? 10 को कौन संभालेगा? हम 2 को संभालेंगे भाई। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट है। और उसके बाद में अगर पीवी की बात करें तो बाजार में जो बता रहा हूँ, यहाँ पर जो पीवी होती है, पीवी वो कम मिलती है, सामान महंगा मिलता है बाजार में, और सारी कंपनियों का सामान महंगा है, पीवी कम मिलती है, माइनस है पीवी सामान के अकॉर्डिंग। अगर मैं उसकी बात करूं, AWPL आपने नाम सुना होगा, AWPL कंपनी का, उसके पास जो पंच तुलसी है वो 300 रुपए की है। 300 रुपए मांगता है पंच तुलसी, पंच तुलसी यहाँ मैं लिख दिया पंच तुलसी। यहाँ पे पंच तुलसी का 300 रुपया लेता है AWPL वाला कंपनी वाला, लेकिन आरसीएम में यही आपको पंच तुलसी मात्र 150 रुपये में मिलती है। कितने में? 150 रुपया, 150। सोच के देखो, वही पंच तुलसी, वही ड्रॉप उतने ग्राम का दूसरे कंपनी में 300 रुपए का दिया जा रहा है। दूसरी कंपनी वाले लूट रहे 300 रुपये में, वही ड्राप दे रहे पंच तुलसी वाला, और वही ड्राप आरसीएम मात्र 150 रुपये में देती है, मात्र 150 रुपये में। आप बताओ कौन लूट रहा है आपको? इस तरह से आपके पास में प्रोडक्ट है, और 150 रुपये के बाद भी आपको पीवी बढ़िया मिलता है, और पैसा अच्छा आता है, और सिंगल लेवल पर आता है, सिंगल लाइन पर आता है। यहाँ पर मैचिंग सेचिंग वाला करने वाला सिस्टम है, और आरसीएम सबसे पुरानी कंपनी है, समझ गया। तो इसलिए सारी कंपनियों की दादा है ये आरसीएम कंपनी। जहां जाओगे आरसीएम का नाम जरूर पाओगे, और हर आदमी बोलता है आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा है। तो आरसीएम का जब प्रोडक्ट अच्छा है तो यूज करवाओ उसको, भैया लो यूज करो, यूज करने के बाद उनको आईडी भी लगाओ, अपने सिस्टम में ले आओ, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आरसीएम क्यों अच्छी है, आरसीएम क्यों बेस्ट है, मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, दुकान ज़्यादा है, इसका रेट बढ़िया है मार्केट के हिसाब से, इसका पीवी अच्छा है, ये सिंगल लाइन पर भी पैसा देती है, सबसे पुरानी कंपनी है, तो ये सबसे ज़्यादा दुकान वाली कंपनी है। ये सारा चीज़ के पास में सबसे ज़्यादा है, और किसी कंपनी के पास में इतना सारा चीज़ उपलब्ध है। कोई सिर्फ दवाई बेच रही है, तो कोई सिर्फ खाली प्लान बेच रही है, कोई सिर्फ खाली तेल अपना क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बेच रही है, लेकिन आरसीएम सब कुछ दे रही है। कपड़ा, जूता, मोजा, बच्चे का, लड़के का, जनानी का, बैग, बहुत कुछ, खाने पीने की चीज़ें, मनिहारी के सामान, पंखा, सब कुछ दे रहा, बहुत बढ़िया सब कुछ दे रहा। तो इसलिए आरसीएम सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर कोई ना माने तो उनसे बोल देना, भाई साहब स्टाम्प पेपर पर साइन करके मुझे दे दो, आरसीएम खराब कंपनी है, गलत कंपनी। बोलो, स्टाम्प पेपर मैं लाता हूँ, आप साइन कर दो कि आरसीएम गलत है, मैं आपके साथ हो जाता हूँ। बोलो, मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, सिर्फ लिख दो आरसीएम गलत है, बस लिख दो, तो वो फेल हो जाएगा, वो अपना झोला उठाएगा, लेके भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास खाली दवाई, या तो उसके पास में खाली जूता है,
या तो डिनर सेट खाली लेके घूम रहा है, या तो खाली न्यूट्रिशियन लेके घूम रहा है। आरसीएम के पास सब है, न्यूट्रिशियन भी है, एफएमसीजी भी है, जूता मोजा कपड़ा भी है, लेडीज का भी कपड़ा, मनिहारी का भी सामान है, पंखा भी है अपने पास में, चूल्हा चाकी भी है, सब है। बच्चे का यानी किसी के भी घर में चले गए तो वो कहेगा ये भी है, कहाँ है ये भी। अच्छा एक चीज और बता दूं, नूरेवाल में एक दूसरी दुकान साथ में खुलने वाली है उन्हीं की, स्मार्ट मार्ट को खुलेगा, स्मार्ट वाला, ठीक है, मेगा मार्ट खुलेगा। तो आदमी अगर बोलेगा चीनी मिलता, हाँ मिलता है ना, बिस्किट वो भी मिलता, पार्ले, हाँ पार्ले का मिलता, आओ तो दोनों बीच में ही रहेगा आने जाने का जरिया। अंदर घुसा, दाहिने तरफ गया तो ट्रेडिशनल मार्केट, बाएं तरफ आया तो आरसीएम मार्केट, दोनों अंदर घुसा तो खाली नहीं जाएगा, बस वहाँ आ तो जा तो किसी तरह से, दोनों मिलेगा भैया वहाँ पे। चल अब ऐसा सिस्टम होने जा रहा है नूरेवाल पे, वो जो हॉल है ना, हॉल ऊपर बनेगा छत पे, और नीचे वो दोनों मार्केट चलेगी। चल जो आएगा वो लेके ही जाएगा, ज्वाइनिंग होके ही जाएगा। चल भैया किधर जाएगा, आ तो यहाँ एक बार कटिघरे में। तो ये सब सिस्टम है और कहीं नहीं। तो आरसीएम इन बेस्ट कंपनी, जबरदस्त कंपनी। चलिए अब आप लोग फीडबैक दीजिए आज का कैसा रहा जानकारी।